नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। अमेरिका के सिस्को कंपनी के कर्मचारी ने जाति भेदभाव को लेकर याचिका दर्ज की है। सिस्को जैसी नामी कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस याचिका के बाद और जातिवाद को लेकर भेदभाव महसूस कर रहे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका कहना है, जब मैं अपनी बेटी को संगीत की कक्षा में ले गई तो शिक्षक ने बताया कि कुछ ही समुदाय के लोगों में ही संगीत सीखने की काबिलियत होती है, और उसके बाद उन्होंने हमारी जाति के बारे में पूछा। दूसरा मामला सुनिए। दलित पुजारी क्यों नहीं हो सकते? जब मैंने ये सवाल समर्थ समुदाय के एक दोस्त से पूछा और कहा कि किसी को मंदिर में प्रवेश से रोकना ठीक नहीं है, तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि ब्राह्मण तेज बुद्धि वाले होते हैं और स्वच्छ होते हैं। उसके मुताबिक दलित साफ सफाई से नहीं रहते हैं, नियमित रूप से नहाते नहीं हैं, इसलिए वे केवल टॉयलेट साफ करने के लिए उपयुक्त होते हैं। ये कुछ उदाहरण भर हैं उन 60 गवाहियों में से जो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने दर्ज कराए हैं। अमेरिका स्थित अंबेडकर किंग स्टडी सर्किल ने 2 से 3 सप्ताह के बीच 60 लोगों के अनुभवों को एकत्रित किया है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग ने टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी कंपनी सिस्को में एक दलित कर्मचारी के साथ जातिगत भेदभाव करने के चलते 30 जून को मुकदमा दर्ज कराया। इसके एक दिन बाद 60 लोगों के अनुभवों को प्रकाशित किया गया है। क्या है याचिका? इस कानूनी नोटिस में बताया गया है कि किस तरह कंपनी 2 सवर्णों को पीड़ित का उत्पीड़न करने की छूट दे रही थी। सिस्को ने कहा है कि वे अपने खिलाफ लगे आरोपों पर पूरी तरह अपना बचाव करेगी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें पहली बार किसी सरकारी संस्था ने जातिगत भेदभाव के चलते अमेरिकी कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया है। न्यूयॉर्क में रहने वाली लेखिका यशिका दत्त कहती हैं, इससे ये फ्रेमवर्क बना है कि जिसके चलते जातिगत भेदभाव का मामला नस्लीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, सेक्सुअल रुझान को लेकर भेदभाव और विकलांगता को लेकर होने वाले भेदभाव के स्तर तक पहुंच गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्नातक यशिका ने 2016 तक दुनिया से अपनी जातीय पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब उन्होंने पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला का आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र पढ़ा तो उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों को बताया कि वे दलित हैं। 26 साल के रोहित वेमुला ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में वर्ष 2016 में आत्महत्या कर ली थी। याशिका को अपने पोस्ट पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, जिनमें उन्हें कहा गया वे दलित जैसी दिखती हैं, दलित लड़कियां कोलंबिया कैसे पहुंच गईं, जैसी प्रतिक्रियाएं उन्हें भी शामिल हैं। अमेरिका में संवर जाति। भारतीय मूल के 45 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। सिस्को वाले मामले में कानूनी नोटिस में कहा गया है, अमेरिका में रहने वाले ज़्यादातर भारतीय संवर जातियों से हैं। 2003 में अमेरिका में रह रहे भारतीयों में केवल 1.5% लोग ही दलित या पिछड़ी जातियों से हैं। 90% से ज़्यादा लोग सवर्ण और प्रभुत्व रखने वाले वर्गों से हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक जातिगत प्रभुत्व आज के समय में नज़र भी आता है, चाहे वह नौकरी की बात हो या फिर कारोबार चलाने की या फिर राजनीति में जगह बनाने की। दलितों के 20 से 25 साल पहले यहाँ आने वाले लोगों में 50% से ज़्यादा लोग ब्राह्मण और संवर जातियों से थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों को दलित और पिछड़ी जातियों की तुलना में एक बढ़त हासिल थी, खासकर उन लोगों को जो 20 साल पहले अमेरिका में आए थे। जो लोग अमेरिका आए उनमें से कई अपनी जाति को भी साथ ले आए। भारत में जातिवाद आम बात। भारत में ऐसे ढेरों मामले सामने आते रहे हैं जहां दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। ये सब तब होता है कि जब भेदभाव के खिलाफ देश में सख्त कानून है। सूरज योगड़े ने कहा, अमेरिका में भेदभाव सूक्ष्म स्तर पर होता है, त्योहारों में होता है,
आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब से होता है। लोग पीठ पर हाथ मारकर जनेऊ टटोलने की कोशिश करते हैं, जाति का पता लगाने की कोशिश करते हैं। 2014 में अमेरिका है कार्तिकेयन कहते हैं बीफ को दलितों से जोड़कर देखा जाता है, जबकि बीफ नहीं खाने वाले दलितों की अच्छी खासी संख्या है। दलित अपने साथ होने वाले बहिष्कार, करियर में भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत करते हैं। एक शख्स ने बताया कि दलित अमेरिका में जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए आते हैं, लेकिन डरावना सच ये है कि उनके बच्चों को भी उसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है जैसा कि उनके माता पिता को करना पड़ा था। 2016 की इक्विटी लैब्स रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 25% दलितों को जाति के चलते शारीरिक या मौखिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।